हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन किया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 इन टुडेस लेक्चर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ a circle is increasing uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बच्चों, आपको क्वेश्चन एकदम अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप लोगों ने समझना है। बाकी सॉल्यूशन करना एकदम आसान है, उसमें आप लोगों को इतना दिक्कत नहीं आएगा। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, दे आर टॉकिंग अबाउट अ सर्कल। ये आपका सर्कल है, ये रेडियस आर। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब हम यहां पे ये लिखेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल तो क्वेश्चन कह रहा है रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे हम डी आर अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टी। बच्चों, मैंने कल बताया था आप लोगों को, जब ये क्वांटिटीज इंक्रीज होता हो तो हम इसको पॉजिटिव रखेंगे, अगर डिक्रीज होता होगा तो उसको हम नेगेटिव रखेंगे। अब यहां पे इंक्रीज हो रहा है तो हम 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आगे देखिए, find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर। जब आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा तो उसका कितना एरिया होगा ये हमें पूछ रहा है। तो यहां पे नाउ एरिया A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। कांस्टेंट पाई बाहर आ जाएगा, तो यहां पे 2r dr अपॉन dt, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी के साथ डिफरेंशिएट करना है तो कर रहा है, तो dr अपॉन dt आ जाएगा। तो हमारे पास 2 पाई r dr अपॉन dt का वैल्यू हमारे पास 3 है। तो यहां पे हम dr अपॉन dt का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास 3 to the 6 पाई r रह जाएगा। तो हमने निकलना है यहां पे रेडियस 10 सेंटीमीटर पे निकलना है। तो यहां पे हमने da अपॉन dt एट r इज इक्वल टू 10 पे निकलना है। तो हमारा वैल्यू बन जाएगा 2 पाई, r का वैल्यू हमारे पास 10 है, 6 10 60 पाई, और इसका यूनिट रहेगा यहाँ पे सेंटीमीटर भी दिया गया है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका, जब आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा तो एरिया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम है, आप लोग इसी मेथड से कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू एक्वेयर लेक एंड वेव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों, आपने देखा होगा जब हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो वहां पे वेव सब बन जाता है इस तरह, जो कि ऐसे ऐसे इस तरह बढ़ते जाएगा। तो बच्चों, अगर हम देखा जाए तो इसका एरिया कैसे बढ़ रहा है, तो हमें पता है कि वेव्स कैसे चलता है। वेव्स क्रॉस आउट टाइप की शक्ल में इस तरह चलेंगे। यहां पे आपका क्रॉस होगा, यहां पे टॉप होगा, इसी तरह यहां पे भी क्रॉस टॉप बन जाएंगे, क्रॉस टॉप एंड सो ऑन, इस तरह।
तो टोटली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रेडियस बढ़ने पे इसका एरिया बढ़ते जा रहा है। तो ये डिपेंड, इसका एरिया ऑफ दिस सर्कल इज टोटली डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर हमारे पास डी आर रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा होगा, वो भी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो यहां पे हम 5 सेंटीमीटर पर सेकंड लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया होगा ये रेडियस पे डिपेंड है, तो रेडियस पर सेकंड के हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो मैं यहां पे विद रिस्पेक्ट टू टी लगाया। अच्छा, अब क्वेश्चन बोल रहा है एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब आपका रेडियस 8 सेंटीमीटर होगा तो हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीज, इसका एरिया कितना बढ़ेगा। तो हम यहां पे लिखते हैं नाउ एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कल का एरिया है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका पाई बाहर आ जाएगा, अंदर 2r dr अपॉन dt आ जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 पाई r dr अपॉन dt। हम dr अपॉन dt का वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, 2 पाई r dr अपॉन dt का वैल्यू 5 है, तो ये बन जाएगा 5 to the 10 पाई r। मगर आपको r की किस वैल्यू पे निकलना है, r की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे dA अपॉन dt 8 r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हमारा यहां पे वैल्यू रहेगा 10 पाई, r का वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 8 10 80 पाई। तो बच्चों इसका यूनिट क्या रहेगा, यहाँ पे एरिया है तो ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम सेकेंड। तो अगर आपका रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो एरिया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 अब नेक्स्ट आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल है, लेंथ x, इसका लेंथ है x, जो कि डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, यहाँ पे मिनट है, पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। बच्चों मैंने कल बताया था जब डिक्रीज होता होगा तो नेगेटिव रहेगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट रहेगा आपका। नेक्स्ट, द विड्थ ऑफ द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो आपका रेक्टेंगल का विड्थ y है तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो आपका dy अपॉन dt होगा पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ऑफ द पैरामीटर एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे हमने इसका पेरीमीटर निकालना है। बच्चों पेरीमीटर आप लोगों को पता है कि पेरिफेरल एरिया, इसका मतलब लेंथ ऑफ द आउटर लाइन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट ए आएगा, यहाँ पे हम पेरीमीटर p से डिनोट करेंगे। तो पेरीमीटर क्या रहेगा, इसका x, इसका x 2x, y 2y,
तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टी, डी पी अपॉन डी टी। तो 2 कांस्टेंट आएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा है तो हमारे पास आएगा डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो हम पुट करेंगे इसका वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी का। तो यहां 2 रहेगा, डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास -5 प्लस डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास 4। तो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा -1 इज इक्वल टू -2, और इसका यूनिट रहेगा, यहाँ पे पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर मिनट, सॉरी मिनट में दिया गया है, पर मिनट। तो अब का पेरीमीटर -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पर सेकेंड, पार्ट 2, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे बी पार्ट आपका रहेगा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड होगा। तो यहाँ पे एरिया ए लिखते हैं हम, एरिया ए आपका x इंटू वाई रहेगा। अब एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ए अपॉन डी टी के साथ, तो इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन y dx अपॉन dt। तो हम इसको यहां लिख लेते इसको। तो आपका यहां पे वैल्यू रहेगा x का वैल्यू इन्होंने दिया है x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे x का वैल्यू 8, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt हमारे पास 4 है, प्लस y का वैल्यू हमारे पास 6 एंड dx अपॉन dt का वैल्यू -5। तो ये 32 माइनस 30 बन जाएगा आपका। तो ये 2, अब ये हमारा है dA अपॉन dt। तो इसका बच्चों, इसका अब यूनिट क्या रहेगा, ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम, पर से अभी मिनट में दिया गया तो यहाँ पे पर मिनट आएगा। Hence, dA upon dt at x is equal to 8, y is equal to 6 is equal to 2 centimeter square per minute। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अ बैलून विच ऑलवेज रिमाइंस स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। अगर हम बैलून में हवा भर दी जाएंगे तो बैलून स्फेरिकल शेप लेगा। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस पर सेकंड के हिसाब से। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट बी द रेडियस, radius of the spherical balloon, spherical balloon, and तो अब क्या होगा, dv, v हमारा वॉल्यूम होगा, dv वॉल्यूम पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टी। ये 900 क्यूबिक सेंटीमीटर हिसाब से चेंज हो रहा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये स्फेरिकल इन्फ्लेशन चेंज हो रहा है।
अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अब रेडियस 15 सेंटीमीटर पे इस बैलून का क्या एरिया रहेगा वो हमने दिखाना है। तो हमारे पास होगा d अपॉन डी टी, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि आप लोग सब जानते हैं, कल मैंने बताया भी था। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने पर 4/3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे पाई भी आ जाएगा 3r² dr अपॉन डी टी, रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 900 रहेगा, 3 and 3 gets cancelled, so we are left with 4 pi r² dr upon dt is equal to 900। अब इसको ट्रांसफर करेंगे उस तरफ, तो हमारे पास क्या रहेगा, dr अपॉन dt is equal to 900 upon 4 pi r, cancelling 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20। तो हमारे पास 225 अपॉन r², तो यहाँ भी r² रहेगा। तो हैंस dr अपॉन dt एट r की वैल्यू कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका 15, तो हमारा वैल्यू रह जाएगा 225 अपॉन r² मीन्स 15², यहाँ पाई भी आएगा, सॉरी पाई r², 15² पाई 15² इज इक्वल टू 225 अपॉन पाई 15 इंटू 15 225, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जाएगा 1 अपॉन पाई, और इसका यूनिट रहेगा रेडियस पर टाइम, तो रेडियस सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों dr अपॉन dt एट r इज इक्वल टू 15 पे आपका वैल्यू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, हमें कर्व दिया गया है 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। तो यहाँ पे हियर 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2, तो हमें एक कर्व दिया गया है, इस तरह का एक कर्व दिया गया है जिसका इक्वेशन है 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2। अब क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्टर एज x कोऑर्डिनेट। तो एक या दो जितने भी पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट्स हमें पॉइंट दिखाना है या कोऑर्डिनेट्स दिखाना है जहां पे 8 का वैल्यू y की x की वैल्यू से 8 टाइम फास्टर हो। तो हमने कोऑर्डिनेट्स दिखाना है, पॉइंट्स दिखाना है, मतलब यहाँ पे x और y का कोऑर्डिनेट्स दिखाना है। सबसे पहले इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम। ऑन डिफरेंशिएटिंग we get 6 कांस्टेंट है, तो dy अपॉन dx आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा 3x² dx अपॉन dx, जो कि 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है तो 0 बन जाएगा। तो हम ट्रांसफर करेंगे उस तरफ 6 को, तो हमारे पास 3/6x², कैंसिल करने पर हमारे पास x² अपॉन 2 रहेगा। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज
changing 8 times faster. According to the question, क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, dy अपॉन dy इज इक्वल टू 8 dx. y कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम फास्टर देन x कोऑर्डिनेट. तो ये हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8. अब dx अपॉन dy अपॉन dx की वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से लेंगे हम. dy अपॉन dx आपका 8 आएगा, तो हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 था. क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16, और x का वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 4 आ जाएगा. तो हम x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे y का वैल्यू निकलने के लिए. तो हमारे पास था x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4. सबसे पहले x इज इक्वल टू 4 ही लेते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 6y इज इक्वल टू x का वैल्यू 4 रहेगा, 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2, 4 4 16, 4 64 आएगा आपका. 64 प्लस 2 is equal to 66. Therefore, y is equal to 66 upon 6 is equal to 11. जब आपका x 4 होगा तो y का वैल्यू 11 रहेगा. अच्छा, when x is equal to -4, x is equal to +4 यहाँ हमने पुट किया. अब x is equal to -4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं. Therefore, from इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा 6y इज इक्वल टू -4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2. x की वैल्यू रहेगा -4, तो यहाँ बन जाएगा -64 प्लस 2 इज इक्वल टू -62. Therefore, हमारा y का वैल्यू आ जाएगा -62 अपॉन 62 अपॉन 6. कैंसिल करेंगे हम 3 के साथ, 2 के साथ. 2 3 6, 2 1 2, -31 अपॉन 3. आपका जब x इज इक्वल टू -4 होगा तो y का वैल्यू -31 अपॉन 3 आ जाएगा. तो हैंस यहाँ पे लिखते हैं बच्चे, हैंस द required points या required points या coordinates, required points are, जब x का वैल्यू होगा तो कितना, x का वैल्यू 4 था, तो y का वैल्यू कितना आया था हमारे पास 11. एंड जब x का वैल्यू -4 था तो y का वैल्यू हमारे पास -31 अपॉन 3. इसका मतलब यह है बच्चे कि इस कर्व पे 2 पॉइंट्स पे y का कोऑर्डिनेट्स x के कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स फास्टर इंक्रीज हो रहा है. स्टूडेंट्स, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 कराया था, तो आप 15 आप लोग खुद कर सकते हैं. अब 16 डिस्कस करते हैं. द टोटल रेवेन्यू इन द रुपीज रिसीविंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज given by r of x is equal to this thing. Find the marginal value. Marginal value मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों को. Marginal revenue is the rate of change of total revenue with respect to unit sale. जो किसी फैक्ट्री का रेवेन्यू किस पर डिपेंड होगा, जितना यूनिट सेल करोगे इतना उसका रेवेन्यू बढ़ेंगे. तो इसके हिसाब से अभी क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे हम यहाँ हियर r ऑफ x कितना दिया हुआ है 13x स्क्वायर
प्लस 26x प्लस 15। ये आपका रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है। तो नेक्स्ट यूनिट विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट, यूनिट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे x है, व्हेन x इज इक्वल टू 7 पे हमने दिखाना है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dr अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू यूनिट, यूनिट आपका x है। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर d अपॉन डी एक्स 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। तो आपका डी आर अपॉन डी एक्स एट x इज इक्वल टू 7 पे इसको साथ साथ में हम डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। तो आपका हमारे पास आ जाएगा 26x का वैल्यू हमारा 7 रहेगा प्लस 26। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 182 प्लस 26। तो ये बन जाएगा आपका 802, ये रुपीस में आएगा आपका। तो हेंस मार्जिनल रेवेन्यू MR भी लिख सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू एट x इज इक्वल टू 7 इज इक्वल x इज इक्वल टू 7 इज रुपीस 208। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। कल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्टे